धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है फरवरी माह के वेतन है वो पे मैनेजर की बजाय एफएमएस 3.0 से बनने की पूरी संभावना है। इसके लगभग आदेश भी आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो भी दो आदेश निकले थे, जिसमें एक तो एफएमएस 3.0 की मैपिंग के संबंध में एचओ रोल की मैपिंग हो चुकी है और वीडियो रोल की मैपिंग के लिए आपको अपने जो भी कोर्स कार्यालय वहाँ से संपर्क करना है। इसके अलावा अगर आपकी मैपिंग हो चुकी है तो एक आदेश ये भी था जिसमें आपको सभी कार्मिकों के एम्प्लॉय वेरिफिकेशन किया जाना है। तो ये दोनों काम आप यथाशीघ्र कर लें और ये कहा यह गया कि 21 तारीख तक ये काम करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्मिक अपने लेवल खुद के लेवल से किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके डाटा शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या क्या डाटा शो हो रहे हैं, क्या क्या डाटा नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आप जो भी यहाँ से या तो लॉगिन कर लें, एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है। तो इसके दो ऑप्शन है, आप अपनी एसओसो आईडी से लॉगिन कर लें। मैं एक जैसे दो आपको उदाहरण बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि जहाँ डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है तब आपके क्या ऑप्शन दिखेंगे और डाटा वेरीफाई हो गया है तब आपके क्या ऑप्शन दिखेंगे, क्या दोनों में अंतर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ से जैसे आपको अपने जो भी आईडी पासवर्ड है वो कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है और यहाँ आपको जो भी वीडियो रोल था उसकी जगह एम्प्लॉय खुद का अगर देखना है तो ESS पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ये मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। मैं दो तरीके से आपको करके बताऊँगा। एक कार्मिक से जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है उनके क्या आ रहा है और एक जिनका डाटा अभी तो वेरीफाई नहीं हुआ है उनके क्या आ रहा है। दोनों की मैं आपको परिस्थिति बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ से जैसे एक कार्मिक का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ सारे ऑप्शन है। अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सामान्य रूप से 3 ऑप्शन ही आपके दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ अगर मोबाइल में खोलेंगे तो भी आपके खुल जाएंगे। मैं आपको बड़े स्क्रीन पे लैपटॉप पे करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आप नीचे इस तरीके से आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपके पर्सनल डिटेल का ऑप्शन भी खुलेगा। उसके बाद में एड्रेस डिटेल का, बैंक डिटेल का, ये सारे ऑप्शन है। अब ये लाइव कर दिए गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से सर्विस डिटेल की बात करें तो मैं यहाँ एक कार्मिक का आपको बता रहा हूँ। यहाँ जिनकी मैंने आईडी खोली है वहाँ सर्विस डिटेल में जैसे एम्प्लॉय की आईडी आ रही है आज वाली, उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, सर्विस में स्टेट सर्विस आ रहा है, लेकिन उसके बाद में सब कैटेगरी डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, सब स्टेटस, सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, अपॉइंटिंग ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ जैसे पेरेंट डिपार्टमेंट आ रहा है लेकिन डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट पोस्ट ये भी नहीं आ रहा है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है, पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस ये भी आपके नहीं आ रहा है, काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं आ रही है। तो इस तरीके से एक तो ये मैंने बता दिया कि कई जिनका अब ये जो कार्मिक है इनका अभी डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है। अब इनके और भी जैसे मैं आपको बताऊँ एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह, ये तो पर्सनल डिटेल में आप जाएंगे तो पर्सनल डिटेल में आपके यहाँ फोटो तो अभी अपलोड नहीं हुआ है तो नहीं शो होगा, लेकिन जनादर आईडी शो हो रही है, एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है, यहाँ ईमेल मेंबर आईडी जो भी है जनादर की वो शो हो रही है, एम्प्लॉय का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी है वो शो हो रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ शब्दों में शो हो रही है, फादर का नाम शो हो रहा है, मदर का नाम शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा नेशनलिटी वगैरह ये भी काफ़ी मैरिड अनमैरिड शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, ईमेल आईडी शो हो रही है, कुछ चीज़ें शो हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो ये तो हो गया। अब सर्विस डिटेल में जो भी डाटा शो नहीं हो रहा था, अब मैं आपको एक दूसरे कार्मिक है जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है उनका आपको एक एक बताऊंगा कौन कौन से मॉड्यूल उसमें उनके काम कर रहे हैं या किस तरीके से होगा। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ दोबारा। यहाँ से मैं एक दूसरे एम्प्लॉय का लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप एक कार्मिक का लॉगिन करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता रहा हूँ कि यहाँ से आप जैसे कार्मिक का लॉगिन करेंगे, यहाँ मैं आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। एक को मैंने आपको अभी करके बता दिया, दूसरा लॉगिन मैं आपको करके बता रहा हूँ जिनका पहले से ही डाटा वेरीफाइड हो चुका है उनके और इनके क्या फ़र्क आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप जो दूसरे हैं उनके आप लॉगिन एक बार करके यहाँ से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। यहाँ जैसे दो ऑप्शन आ रहे हैं, SS वर्क स्पेस जो वीडियो रोल के लिए और यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ भी आपके सामने यहाँ नाम आ जाएगा कार्मिक का। इसके बाद में यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल खुलेगी। पर्सनल डिटेल में आपके यहाँ एम्प्लॉय राजस्थान, ये जैसे एक तो सबसे बड़ी जो कमी आ रही है कि यहाँ एज राजस्थान डोमिसाइल तो नो आ रहा है जबकि ये यस होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी है, जनादर आईडी है, मेंबर आईडी है जनादर की, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम जो भी है नाम शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, मदर का नाम शो नहीं हो रहा है, ईमेल आईडी शो हो रही है, मोबाइल नंबर, नॉमिनी स्पाउस का नाम शो हो रहा है। इसके अलावा ये तो सारी चीज़ें शो हो रही है। अब कुछ चीज़ें जो फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो फ़र्क
जिनकी वेरीफाई हुआ और जिनका नहीं हुआ है वो क्या क्या फर्क था, तो जैसे सर्विस डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जैसे एड्रेस डिटेल की बात करें तो आपके यहाँ एम्प्लॉय आई डी, यहाँ एड्रेस है, आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, रूरल अर्बन जो भी है वो आ रहा है। यहाँ से जैसे रूरल है तो रूरल आ जाएगा, यहाँ ब्लॉक वगैरह पिन कोड आ रहे हैं, हाउस नंबर आ रहे हैं, असेंबली आ रही है। इस तरीके से अन्य जो भी दूसरा जो मॉड्यूल है इसमें मैं आपको एक एक मॉड्यूल बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपके ये हो गया पर्सनल डिटेल होगी, एड्रेस डिटेल होगी, उसके बाद में बैंक डिटेल चेक करेंगे। तो आप यहाँ से बैंक डिटेल है तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आई डी शो हो रही है, उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम, यहाँ IFSC कोड शो हो रहे हैं, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो हो रहा है, ब्रांच का नाम अभी जैसे डाटा ये लोडिंग हो रहा है तो ये ब्रांच का नाम आ गया। इसके बाद में अकाउंट नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं और कंफर्म अकाउंट नंबर में भी आपके अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं। तो ये बैंक डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें आपकी सही है नहीं है तो आपको अपने जो भी DDO है उनसे संपर्क करना है, क्योंकि एम्प्लॉय लेवल पे अभी भी मॉडिफाई का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में अगली जो मैं आपको बता रहा था, एड्रेस हो गया, पर्सनल डिटेल होगी, बैंक डिटेल होगी, उसके बाद में आपको फैमिली डिटेल्स है। तो यहाँ फैमिली डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फैमिली डिटेल्स के मेंबर्स के नाम, रिलेशनशिप, वाइफ, डॉटर, सन जो भी है वो, हस्बैंड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ इनकी शो हो जाएगी। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल शो हो रहा है। इसके अलावा जो नॉमिनी डिटेल्स है जिसमें स्कीम्स है, जो अगर आपके पे मैनेजर पे डाटा फीड था वो सारे शो हो जाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस है, न्यू पेंशन स्कीम, स्टेट इंश्योरेंस, GPF वगैरह में जो भी नॉमिनी है वो नॉमिनी, रिलेशनशिप और परसेंटेज, ये सारे यहाँ शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ें एक बार आप चेक कर लें, आपकी खुद की आईडी से ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएगी। अब जो अंतर मैं आपको बता रहा था कि एक मैंने आपको बताया था कि जिसकी डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है और एक जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है, जैसे ये एड्रेस हो गया, ये बैंक डिटेल होगी, ये फैमिली डिटेल होगी। अब यहाँ सर्विस डिटेल की बात करें तो यहाँ से मैं सर्विस डिटेल क्लिक कराऊँ तो जैसे मैंने पहले उसमें बताया था तो यहाँ ये काफ़ी सारे ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आई डी है, एम्प्लॉय का नाम आ गया, स्टेट सर्विस राजस्थान, एजुकेशन सर्विस, लेक्चरर जो भी आ गया, उसके बाद में सब जो सर्विस है इसमें गजेटेड भी आ रहा है। इसके अलावा अपॉइंटिंग जो डिपार्टमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर आ रहा है। इसके अलावा ज्वाइनिंग है तो ये तारीख आ रही है, जो भी जिस तारीख को डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है ये यहाँ तारीख आ रही है। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO यहाँ आ रहा है, सुपरनेशन यानी जो सेवानिवृत्ति की तारीख भी आ रही है, CPF नंबर या GPF नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, RGSS के यहाँ नहीं हो रहे लेकिन PLI नंबर शो हो रहे हैं। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस के नंबर शो हो रहे हैं, GPF के हो रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ शो हो रही है। खास करके जो डेजिग्नेशन जैसे पोस्ट डेजिग्नेशन कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। हालांकि जो डाटा धीरे धीरे फैच हो रहा है लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ शो हो रही है। तो जो शो नहीं हो रही है वो आपके DDO लेवल से एडिट मॉडिफाई जो भी है ऑप्शन जब हो जाएगा, और अगर ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों बाद में ये सारे ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी कि आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से आप जैसे लॉगिन करेंगे एम्प्लॉय और उसमें ESS में जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से यहाँ जैसे अर्न सैलरी, एडवांस सैलरी का ऑप्शन भी है, पे एंटाइटलमेंट का ऑप्शन आपके सामने है, पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट अभी आपकी जरूरत नहीं है तो वो पर्सनल डिटेल का मैंने बता दिया, एड्रेस का आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ से दूसरे जो ऑप्शन है ये बैंक डिटेल का है। इसके बाद में फैमिली डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में सर्विस डिटेल भी आपको मैंने अभी करके बता दिया। अर्न सैलरी एडवांस वाला मैंने बता ही दिया कि ये एडवांस सैलरी के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ जैसे एक ऑप्शन यहाँ जो था एम्प्लॉय वेरीफाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ आप अगर पे स्लिप निकालना चाहें तो जैसे जनवरी 2023-24 और यहाँ जैसे जनवरी की पे स्लिप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो पे स्लिप और GA55 का ऑप्शन शुरू हो गया है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो पे स्लिप है आ रही है, लेकिन हालांकि ब्लैंक आ रही है, तो इसको भी अभी थोड़ा सा समय लेगा। फरवरी की है, हो सकता है आपके सही आ जाए। इसके अलावा GA55 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी ऑप्शंस जो मॉड्यूल थे वो लाइव हो चुके हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और एड्रेस डिटेल, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। इसके अलावा जैसे मैंने एक और बार भी आपको बताया था पे एंटाइटलमेंट, तो पे एंटाइटलमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का कैडर यानी जो भी ID है, उसके अलावा एम्प्लॉय का नाम है, पे कमीशन कौन सा है और डेट ऑफ एंट्री इन द एग्जिस्टिंग पे स्केल कब से है वो यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा बेसिक पे और जो भी डी है 46% शो हो रहा है। कुछ चीज़ें शो हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो जो भी है डाटा ये एक बार आप चेक कर लें, और जो भी कमियां हैं या जो भी आपके डाटा नहीं है वो आप अपने DDO साहब से संपर्क करके DDO लॉगिन से जो अपडेट होने के ऑप्शन है वहाँ से आप अपडेट करवा लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि एम्प्लॉय लेवल पे भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह को देख सकते हैं। कुछ मॉड्यूल शुरू हो चुके हैं, कुछ अभी भी बाकी है, तो धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।